प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर लोकसभा चुनाव के अखाड़े में खुद उतरने जा रहे हैं। वो महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी की आज 2 जनसभा महाराष्ट्र में हैं, जबकि 2 रैलियां कर्नाटक में हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचेंगे, उसके बाद प्रचार करने परभाणी जाएंगे। सेकेंड हाफ में वो कर्नाटक में रहेंगे, जहां बंगलुरु समेत पीएम मोदी 2 जगह जनसभा करेंगे। यानी आज एक बार फिर से पीएम मोदी अपनी 10 साल की उपलब्धियां बताने के साथ साथ विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोलेंगे। भारत माता की। आज फिर महाराष्ट्र में गरजेंगे पीएम मोदी। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। कर्नाटक में भी आज भरेंगे हुंकार। मुझे हर किसी की सेवा करनी है और आप मोदी बनके मेरी मदद करिए, करेंगे। एक दिन में 76 सीटों को साधेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज एक बार फिर लोकसभा चुनाव में 400 पार के अपने संकल्प के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगे। दोनों राज्यों में आज उनकी 2-2 रैलियां हैं। प्रधानमंत्री की पहली रैली महाराष्ट्र के नांदेड़ में सुबह 11:15 बजे होगी। उसके बाद वो परभणी रवाना हो जाएंगे, जहां उन्हें दोपहर 12:15 बजे एक जनसभा को संबोधित करना है। महाराष्ट्र के बाद पीएम को चुनावी प्रचार के लिए कर्नाटक जाना है, जहां 3:45 बजे वो बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूर चिक्काबल्लापुर में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। फिर शाम 5:30 बजे पीएम बेंगलुरु नॉर्थ पहुंच जाएंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने के साथ विरोधियों पर हमला भी बोलेंगे। कांग्रेस और इंडी अलायंस की सोच हमेशा से विकास विरोधी और किसान विरोधी रही है। इसलिए देश में दशकों तक किसानों की हालत लगातार इतनी खराब रही है। उनके दौर में जैसे काम होता था, उसके लिए मराठी में एक कहावत है और उस कहावत में कहते हैं, बारशाला गेला आणि 12व्याला आला। परिवार के नाम पर पत्थर तो लग जाता था, लेकिन कई पीढ़ियां गुजर जाती थी, फिर भी काम नहीं पूरा होता था। पीएम मोदी अपनी रैलियों में न सिर्फ अपने वोटर्स को साध रहे हैं, बल्कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर विरोधियों को घेर रहे हैं। कल वोट वाले दिन भी पीएम मोदी ने रैलियों में कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन की पार्टियों पर राम मंदिर को लेकर निशाना साधा। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा गए। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही है। ये तो उनसे भी गए बीते हैं। लेकिन ये लोग निमंत्रण ठुकरा तो दिया, लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में जिन 2 इलाकों में जाएंगे, उन दोनों लोकसभा क्षेत्रों समेत
दूसरे चरण में 26 अप्रैल को महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान है। नांदेड़, परभणी, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली और वर्धा में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जिसको किसी ने नहीं पूछा, जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको गरीब के इस बेटे ने पूजा है। दस वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। हमने हर गांव तक बिजली की रोशनी पहुंचाई है। हमने देश के 11 करोड़ लोगों को पानी का कनेक्शन दिया है। महाराष्ट्र में दूसरे चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उनमें अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा प्रमुख हैं। उनके अलावा नांदेड़ से बीजेपी उम्मीदवार प्रतापराव गोविंदराव चिखलीकर, जिनका मुकाबला कांग्रेस के वसंतराव बलवंतराव चौहान से होगा, जबकि परभणी से महादेव जानकार महायुति के उम्मीदवार हैं, जो हाल ही में महाविकास अघाड़ी छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के साथ कर्नाटक की 14 सीटों पर भी 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होगा। उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, चिक्काबल्लापुर और कोलार में दूसरे चरण में वोटिंग होगी। कर्नाटक के इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे बीजेपी के तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण सीट से और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद सीएम मंजुनाथ बेंगलुरु ग्रामीण सीट से उम्मीदवार हैं, जहां उनका मुकाबला डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश से है, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। पीएम मोदी की रैलियों के साथ इन सीटों पर आखिरी 5 दिन धुआंधार प्रचार के साथ साथ वार पलटवार का दौर भी देखने को मिलेगा।